रक्षा विशेषज्ञों की माने तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने मौत का जो जाल बुना था, उससे उसका बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इजराइल के हमलों से बचने के लिए नसरुल्लाह बंकर में ही रहता था। वो इसे अपना अभेद किला मानता था। उसे लगता था कि यहां उसे कोई मार नहीं सकता है, लेकिन इस बार इजराइल ने ऐसी प्लानिंग की थी कि वो अपने अभेद किले में भी बच नहीं पाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे के लिए सटीक ही नहीं बल्कि सिलसिलेवार प्लानिंग की थी। प्लानिंग ऐसी थी कि 11 दिनों के अंदर ही उसका रिजल्ट आ गया। नसरल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने लेबनान पर 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइलें दागी, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले किए, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला किया, 25 सितंबर को बालबेक और बेल पर हमला किया, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक किया, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को बर्बाद नहीं कर देगा तब तक चुप नहीं बैठेगा, और आखिरकार हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो जो कहता है वो करता है। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह जिस बंकर में छुपा हुआ था उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इजरायली सेना के हमलों से बचने के लिए पिछले 13 सालों से नसरल्लाह बंकर में ही छुपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता था तो नसरुल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। आमतौर पर इस तरह के बंकर का इस्तेमाल बड़े हमले से बचने के लिए करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु हमले से बचने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए थे। हिटलर भी ऐसे बंकर में रहता था। लेकिन इजराइल ने इतने रॉकेट्स दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था उसमें ही उसकी कब्र बन गई। वो मारा गया। इस हमले में उसकी बेटी भी मारी गई। इसके साथ ही उसके और साथी भी मारे गए हैं। तो क्या ये हिजबुल्लाह का अंत है? क्या हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब इजराइल चैन की सांसें ले पाएगा? हानिया के मारने के बाद में हमास ख़त्म नहीं हुआ, बगदादी के मारे जाने के बाद में ISIS ख़त्म नहीं हुआ, बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा ख़त्म नहीं हुआ, बोको हरम के कई लीडर्स के मारे जाने के बाद बोको हरम ख़त्म नहीं हुआ। ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियल लीडरशिप क्राइसिस होता है, लेकिन जल्द ही वो क्राइसिस को दूर कर लेते हैं और जो भी उनके बदले में आएगा वो शायद और भी खूंखार होगा। हानिया जो था वो भी मॉडरेट था। नसरुल्लाह जो थे वो 32 साल से हिजबुल्लाह के चीफ थे, काफ़ी से ज़्यादा प्रैग्मेटिक थे, मॉडरेट थे। वो बड़े पैमाने पर केवल गोलान हाइट्स और नदर्न इसराइल पे हमला कर रहे थे। उनका जो सक्सेसर होगा 100% ज़्यादा खुखार होगा और उससे भी ज़्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या ये हिजबुल्लाह का अंत है? क्या हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब इजराइल चैन की सांसें ले पाएगा? हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद IDF ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, अब दुनिया को नसरल्लाह से डरने की जरूरत नहीं है, वो आतंक नहीं फैला पाएगा। तो क्या नसरल्लाह की मौत हिजबुल्लाह का भी दी एंड है? जैसे कि मैंने कहा, इनिशियली 2-3-4 दिन के लिए उनका मोरल और मोटिवेशन डाउन होगा, इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस होगी, लेकिन पिछले 3-4 साल से नसरुल्लाह को साफ तौर पर नज़र आता था कि वो बड़े टारगेटेड हैं, थ्रेटन हैं। वो अपने एक रिश्तेदार जो उनकी शक्ल भी नसरुल्लाह की तरह मिलती है, उसको हर प्रकार से
ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जगह पे उनको रखा गया था, उसको तैयार कर रहे थे लीडरशिप अख्तियार करने के लिए। और मुझे पक्का यकीन है वही लीडर बन जाएंगे और हिजबुल्लाह अपने अटैक्स जारी रखेगा। हिजबुल्लाह जो है बैटल टेस्टेड और बैटल हार्डन फोर्स है, जिसको नष्ट करना इजराइल के लिए इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबिलिटी। कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब उसकी कमान कौन संभालेगा? आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। ऐसे में हर किसी की नजर ईरान पर टिकी है। सवाल है कि क्या ईरान इजराइल के इस हमले का जवाब देगा? क्या ईरान हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेगा? ईरान कुछ ना कुछ बड़े कदम ज़रूर उठाएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो प्रॉक्सी था, हमास का हानिया मारा गया, हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह मारा गया। अगर ईरान कोई भी कार्रवाई नहीं करता तो उसकी मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस में काफ़ी ज़्यादा झटका पड़ेगा। ईरान की क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। ईरान ने इसी को निगाह में रखते हुए अली खमेनी को एक सेफ़ जगह में अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दिया है, और मुझे पक्का यकीन है कि ईरान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके बावजूद कि ईरान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़े प्रैग्मेटिक हैं, बड़े मॉडरेट हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बड़ी जंग इसराइल के साथ लड़ी जाए, लेकिन इसराइल ने एक किस्म से उनके हाथ को फोर्स किया है। और IRGC जो है ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है बट टू इंटरवीन। एक सवाल ये भी है कि अगर इजराइल के बदले की इस कार्रवाई का ईरान ने कोई जवाब दिया तो फिर इजराइल क्या करेगा? क्या इससे किसी महायुद्ध की आशंका है? इसराइल के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसराइल को लगता है कि उसने बहुत बड़े पैमाने पर पेजर्स के ब्लास्ट के बाद में, वॉकी टॉकीज़ ब्लास्ट के बाद में, सेल फोन के ब्लास्ट के बाद में उनका मोरल और मोटिवेशन काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। उनके काफ़ी से ज़्यादा 50-60 कमांडर्स मार दिए गए हैं। उसके बावजूद मेरे मुताबिक हिजबुल्लाह जो है वो एक बैटल टेस्टेड एंड अ वेल आर्म्ड फोर्स है, बड़ी डिसिप्लिन्ड है। इसराइल या तो ग्राउंड अटैक कर सकता है, लेकिन उसको याद होगा कि 2000 में यही हिजबुल्लाह ने उनको निकाल फेंका था, और 2006 में इसराइल को फिर लेबनान छोड़ना पड़ा था। उसने 1,70,000 से ज़्यादा सैनिक इकट्ठे कर दिए लेबनान के बॉर्डर के ऊपर, और 4,70,000 रिजर्विस्ट को भी खड़ा कर दिया है। क्या वो ग्राउंड इन्वेजन करता है या नहीं जानता, तो इसराइल के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन स्पेक्यूलेशन है कि इसराइल जो है वो सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई कर सकता है, ये यकीन करने के लिए कि हर हालत में जो 60 से 70,000 लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं नदन इसराइल में, वो वापस आ सकें। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा था कि किसी भी हालत में अगर वो ग्राउंड अटैक करता है तो एक किस्म से उनके लिए ट्रैप होगा। हम उनको इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।